लाहौर पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी एक्शन। चेयरमैन पीटीआई जमान पाक से गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी चेयरमैन पीटीआई को लेकर रवाना हुई। पुलिस ने ऑपरेशन से कबल चेयरमैन पीटीआई के घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए। मीडिया को भी जमान पाक जाने से रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को लाहौर पुलिस की मुआवनत से गिरफ्तार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अगली मंजिल इस्लामाबाद है। आज ही इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जुर्म साबित। चेयरमैन तहरीक इंसाफ करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए। जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला, 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा, 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात होने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। मुलजिम को सजा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत सुनाई जाती है। तोशाखाना केस में कैद और नाअहली की सजा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला कर लिया। आज ही चेयरमैन पीटीआई को कौमी असम्बली की नशिस्त से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला उजलत में दिया। हाई कोर्ट ने केस उसी जज की तरफ भेजा जिस पर हमारा एतराज़ है। जिस अंदाज में फैसला दिया गया, इससे दरखास्त गुजार के बुनियादी इंसानी हुकूक की भी नफी हुई। हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र की दरखास्त की, मेरिट और जज की जानिबदारी पर दलाइल नहीं सुने। अदालत से इस्तदा है तोशाखाना ट्रायल की कार्रवाई मुअत्तल करें। केस ट्रायल चलाने वाले जज के अलावा किसी दूसरे जज के पास भेजा जाए। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, मुसलसल कानून से भागने की कोशिश है। जो भी वारंट लेकर जाता था उस पर हमला आवर हो जाते थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन पीटीआई 4 साल मुखालिफिन को गिरफ्तार करते रहे। तोशाखाना चोरी के केस में तमाम दलाइल मुकम्मल हुए। केस मौका दिया गया। केस में हीले बहानों से काम लिया गया। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 3 पेशियों पर आए। एहतसाब से भागने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अवाम को पता चल गया कि 9 मई का वाकया क्यों हुआ। चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गए। रियासत मदीना का दावा करके चोरियां की गईं। दोस्त ममालिक से आए हुए तोहफे बेचे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। उस शख्स ने लोगों की बेटियों पर पर्चे करवाए, मुखालिफिन को जेलों में डाला, चोरी पर सीना जोरी की। ऐसा कोई और मुजरिम नहीं मिलेगा जिसे सफाई पेश करने के लिए इतने मौके दिए गए हों। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर नून लीग का जश्न। कारकुनान के नारे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ मलूक खोखर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। सैफ खोखर बोले कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। दूसरों पर झूठे मुकदमात बनाने वाला आज खुद अंजाम को पहुँच रहा है। फितना खान ने मईशत समेत हर शोबे को नुकसान पहुँचाया। इलेक्शन ताखीर से होंगे या बरवक्त, सब नजरें मुश्तरका मफादात काउंसिल की गैर मामूली बैठक पर लग गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर गौर। वजीर आला बलोचिस्तान की अदम शिरकत के बाइस इजलास में वक्फा। मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हुए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताखीर हो सकती है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान, जहाज लेट होने की वजह से नहीं पहुंच सके। जो फैसला होना है आज ही होगा। सिंध में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन जमातें मुतहरिक। जीडीए का वफ्द आज एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। इजलास में निगरान काबीना के लिए नामों पर गौर होगा। इत्तफाक राय के बाद नाम सिंध हुकूमत को पेश किए जाएंगे। निगरान काबीना के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा।
5 अगस्त कश्मीरियों के लिए इस्तेहसाल का एक और स्याह बाब। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैरकानूनी इकदाम को 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। आज से 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने नाजायज और गैर आईनी इकदाम करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर पर इंतजामिया में खलबली। काबिज फोर्सेज ने मजीद नफरी तलब कर ली। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। भारत का वादी में आबादी के तनासुब को बदलने का एक और घिनौना इकदाम। मकबूजा वादी में हिंदुओं को 2200 माहाना की किस्त पर फ्लैट दिए जाने का मंसूबा। भारतीय हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को नहीं बुझा सके। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी कार्रवाइयों का आगाज किया। भारत का कश्मीरी अवाम के हुकूक से मुसलसल इनकार गलत और गैर कानूनी अमल है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने कश्मीरियों को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। भारतीय हुकाम ने इंतखाबी हलकों की मुंतखब हदबंदी की। लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए। इक़दामात कश्मीर की आबादी और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की साजिश है। पाकिस्तान ऐसे यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। मोदी सरकार मसला कश्मीर हमेशा के लिए दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर आजाद कश्मीर का पैगाम। मकबूजा वादी में अक्सरियत को अकलियत बनाने का मंसूबा जारी। नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। वजीर आजम आजाद कश्मीर का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह फौज का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा, भारतीय हथकंडे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना इंसानी हुकूक की पामाली है। गैर कानूनी फौजी लॉकडाउन कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। भारतीय हथकंडे कश्मीर में सूरत हाल मजीद खराब कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयाँ। महबूबा मुफ्ती और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। काबिज इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती की PDP को आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे पर सेमिनार की भी इजाजत न दी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारत सरकार की तरफ से सूरत हाल मामूल पर आने के दावे पागलपन पर मबनी इकदाम से आश्कार हैं। भारत की आईनी चाल के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी हम आवाज़। मुत्तहिदा अरब इमारात, लंदन, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन समेत दीगर ममालिक में तकारीब का इनेकाद। शुरका की भारत के गैर कानूनी एकतरफा गासिबाना इक़दाम की भरपूर मजम्मत। दुबई कॉन्सलेट में तकरीब तस्वीरी नुमाइश, मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब में जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का यादा। आर्टिकल 370 की मनसूखी को कश्मीरी अवाम के खिलाफ खुली दहशतगर्दी करार दे दिया गया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत हर फोरम पर ताउन जारी रखेंगे। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने अज़्म का अयादा कर दिया। वीडियो पैगाम में सदर ने हर आफत और कठिन वक्त में मदद और ताउन पर पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर भी किया। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने का अहद भी दोहराया। उन्होंने इक़्तिसादी, दिफाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। फौजी ताउन के फ़रोग पर भी जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसने आज तक आज़री ज़मीनों पर कब्जे के बाइस आर्मीनिया के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं बनाए। तुर्किया के अवाम का अहले कश्मीर से इजहार यकजहती। शायर तुर्गे एवरान ने द जेल्स ऑफ कश्मीर के उन्वान से अंग्रेजी और तुर्किश ज़बान में तराना लिख दिया। तराने की पाकिस्तान से आए हुर्रियत कायदीन की मौजूदगी में तकरीब में रूनुमाई। तराना सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में हमले में 3 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय फौज की
34 राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार गुज़श्ता शाम बालान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान हमले का निशाना बने। एहलकार श्रीनगर के फौजी अस्पतालों में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। इलाके में फौजी कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। भारत में एक और मस्जिद मोदी के हवारी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इंतहा पसंदों की ज्ञान वापी मस्जिद हड़प करने की तैयारियां। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तहकीकात जारी। गुंबदों, सतूनों और दीवारों का जायजा। आज तहखानों के सर्वे का इम्कान। हिंदुओं ने आलमगीरी दौर में तामीर होने वाली मस्जिद के दरो दीवार पर हिंदुआना तर्ज की अशकाल की मौजूदगी का दावा कर दिया। कहा, इमारत पर तरशोल की शबीह कंदा है। 12 साल रिजवाना की जिंदगी के लिए जंग। जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज का 13वां रोज। तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। डॉक्टर्स अगले 24 घंटों में हालत मजीद बेहतर होने के लिए पुरुमीद। मेडिकल बोर्ड के सरबरा के मुताबिक रिजवाना के जख्मों को साफ कर दिया गया। स्पेशल मेडिकल बोर्ड आज दोबारा बच्ची का तिबी मुआयना करेगा। सेहत में नुमाया तब्दीली के बाद कुछ एंटीबायोटिक को तब्दील किया गया। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में मजीद कमी पर दोनों बाजुओं की सर्जरी की जाएगी। रानीपुर में गंबट भारों में सैलाब में 3 अफराद डूब गए। एक शख्स जांबहक इलाका मकीनों ने 2 की जान बचा ली। जांबहक होने वाला मंजूर शेख बच्चों के हमरा फसल देखने का पहुंचा था। बिफरी मौजें बहा कर ले गईं। उधर मिंचनाबाद में सैलाब में घिरे गांव में मुअम्मर खातून इलाज न होने पर दम तोड़ गई। मैयत कश्ती में जनाजगाह मुंतकिल करना पड़ी। कराची में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जाने गंवा बैठे। बफर जोन में डाकुओं ने मुजाहमत पर फायरिंग से 45 साला इरशाद की जान ले ली। मंगोपीर में चाय के होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 30 साला फारूक जान बहक हो गया। दोस्त के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर आने वाले 4 अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया। गोलियां फारूक के चेहरे और हाथ पर लगीं। मकतूल सियासी जमात के इलाकाई वार्ड का सदर था और 1 माह बाद उसकी शादी होना थी। बनू के करीब पेरान तुगल खेल में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। माँ 2 बेटों समेत कत्ल, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक देवर ने तैश में आकर गोलियां बरसा दी। भाभी और 2 भतीजे मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाक बहरिया की आखिरी टाइप 21 क्लास जहाज PNS तारिक की अलविदाई तकरीब। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड आमद पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने 3 दहाइयों में मादरे वतन के दिफा के लिए PNS तारिक की शानदार खिदमात को सराहा। वजीर खारजा ने जहाज को बेहतरीन ऑपरेशनल हालत में बरकरार रखने पर अमले की भी तारीफ की। PNS तारिक को पाकिस्तान नेवी और रॉयल नेवी की यादगार के तौर पर बरतानिया के बहरी म्यूजियम में रखा जाएगा। पाकिस्तान लॉयर्स महाज के वफ्द का लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द ने सानिहा 9 मई पर इज़हार अफसोस करते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, शरपसंद अनासिर अपने ही घर को आग लगा गए, पाकिस्तान का परचम जलाया। शरपसंदों ने कायद आज़म की तस्वीर नजर आतिश करने के साथ साथ मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया। शोहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को मिसमार करने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। वफ्द ने मुतालबा किया कि मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुल्क की तरक्की में खवातीन को हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना लाने का आज़म। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज और FC साउथ के AP के ताउन से वाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग का कयाम। इंस्टीट्यूट में घरेलू खवातीन को मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। पहले बैच में 60 में से 58 तालिबात ने मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज में महारत हासिल करके सर्टिफिकेट्स हासिल किए। चंद खवातीन ने फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे कमाना भी शुरू कर दिया। दूसरे बैच में मजीद 30 तालिबात फ्रीलांसिंग सीख कर ऑनलाइन कमाई का आगाज करेंगी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। मुल्क में हर जानिब आज़ादी के रंग बिखर गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आज़ादी के जश्न की तैयारियों में मगन। शहर शहर, गली गली स्टॉल सज गए। हर जानिब सब्ज़ परचमों की बहार। झंडियों समेत दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।
चीन में 26 जुलाई से जारी बारिशों ने कई शहर डुबो दिए। शुमाली सूबों में सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए कश्तियां मंगवा ली गईं। हुकाम ने शुमाल मशरकी सूबों को मजीद बारिशों के लिए रेड अलर्ट कर दिया। सैलाब से अब तक 20 अफराद हलाक और 27 लापता हो चुके हैं, जिनकी तलाश जारी है। 31 दरियाओं में सैलाब से पानी खतरे का निशान अबूर कर गया है। बीजिंग और तियानजिन में बारिश से 140 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बॉक्सर आमिर खान की अपनी शादी बचाने की कोशिश। अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। आमिर खान ने तस्वीर के साथ पोस्ट में अहलिया के लिए प्यार भरा पैगाम भी लिखा। कहा कि फरियाल मखदूम के लिए छोटा सा तोहफा, उम्मीद है आप पसंद करेंगी। बॉक्सर ने अपनी अहलिया फरियाल ब्यूटी के कॉस्मेटिक कारोबार में 1 लाख पाउंड की सरमायाकारी की पेशकश भी की। हर अदा निराली, हर अंदाज बेमिसाल। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुमताज अदाकारा को फनी खिदमात के एतराफ में 4 मरतबा निगार अवार्ड समेत मुतादिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। 1950 से 1970 की दहाई तक शमीम आरा का शुमार सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता था। शमीम आरा 8 बरस कोमा में रहने के बाद 78 बरस की उम्र में 5 अगस्त 2016 को लंदन में इंतकाल कर गई थीं। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।